29 जून 2022 आषाढ़ी अमावस्या, देव कार्य अमावस्या। इस दिन का बहुत महत्व है क्योंकि अमावस्या का दिन बहुत ख़ास होता है। माँ लक्ष्मी का दिन होता है, पितृदेव का दिन होता है। इस दिन अमीर बनाने वाले जो उपाय किए जाते हैं बहुत कारगर होते हैं। कहने को तो क्षीण चंद्रमा होता है, लेकिन क्षीण चंद्रमा भी बहुत अच्छा खासा पावर लिए हुए होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी के पसंदीदा दिनों में से एक है। माँ लक्ष्मी इस दिन जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसको माला माल कर देती हैं। तो आज हम आपको 5 ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको अमीर बनाने में मदद करेंगे, बल्कि अमीर नहीं बल्कि महा अमीर बनाएंगे। जी हाँ, महा अमीर। हमें एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आएँ तो मैं आपका वेलकम करती हूँ। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को, अगर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम का है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला उपाय ये है कि आपको इस दिन सारे घर की सफाई करनी है। विशेष रूप से रसोई की सफाई करके, गैस के चूल्हे को एकदम साफ़ करके, और सुबह सुबह ही करनी है ये सफाई। आप वैसे तो बाकी सफाई पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह एक स्पेशल सफाई आपको करनी है गैस के चूल्हे की। और उस पर कच्चे दूध के कुछ छींटे देने हैं और पितृदेव को नमस्कार करते हुए ये बोलना है कि पितृदेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कच्चे दूध का भोग आपको लगा रहा हूँ और इसको स्वीकार करिए। तो गैस का चूल्हा अग्नि स्वरूप होता है और अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है वो साक्षात उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके निमित्त आप ये काम कर रहे हैं। तो पितृदेव आपके खास होते हैं, पूजनीय होते हैं, और उनके लिए अगर आप ये उपाय इस दिन करते हैं गैस के चूल्हे पर तो आपको फ़ायदा मिलता है। आप अपने जो पानी रखने के स्थान है, परिंदा है, उस पे एक दीपक भी पितृदेव के नाम का लगाएं तो आपको फ़ायदा होता है। ये आपको सबसे ज़रूरी काम है जो सबसे पहले सुबह सुबह कर लेना है, स्नान ध्यान करके। दूसरा उपाय है, इस दिन जितना दान पुण्य आप करेंगे, अपने हाथों से बनाया हुआ खाना आप गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप कुछ और ना बनाएं तो आलू की सब्जी और पूड़ी बना के गरीबों में वितरित कर दीजिए। दही रखना मत भूलिए। पितृदेव का स्वरूप उनको समझकर ये दान आप उनको करिए और खुशी खुशी खिलाइए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने लगता है। आपको इस दिन खीर बनाकर गरीबों में वितरित करनी चाहिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। आपको इस दिन चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा या बूरा मिश्रित आटा या खोपरा, मतलब कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट होता है ना, ड्राई फॉर्म में जो मार्केट में मिलता है, नारियल का बुरादा, उसको ले लीजिए। बराबर मात्रा लेनी है। आटा ले लीजिए और थोड़ा आपको लेना है बूरा। इन तीनों को मिक्स करके चींटियों को डालिए, आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। मछलियों को आटा डालने से भी इस दिन बहुत पुण्य फल आपको मिलता है। और अमीर बनने में, ये अमीर बनाने वाले उपाय हैं। ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये पितरों की तृप्ति के लिए है। अरे पितर आप पे प्रसन्न होंगे तभी तो आप अमीर बनेंगे। अपने वंशजों को कौन अमीर नहीं बनाना चाहता? कौन नहीं चाहता कि उनका जो वंशज है करोड़ों में खेले? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पितृदोष निर्मित हो जाता है और पितृ कुपित हो जाते हैं। तो इसका उपाय भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके घर में जब कभी भी मिठाई आए, गणेश जी भगवान को अर्पित करें और पितृदेव को भी अर्पित करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। पितृदेव नाराज़ नहीं होने चाहिए। जिस घर में पितृदेव नाराज़ होते हैं उनको तरह तरह के संकट ज़िंदगी में आते हैं। तो पितृदेव की नाराज़गी, अगर आपसे नाराज़ हो भी गए हैं तो हर गलती के लिए क्षमा मांग लीजिए हाथ जोड़कर। पितृदेव आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि पितृदेव आपको क्यों क्षमा नहीं करेंगे? आप उनके वंशज हैं, आप उनकी गोदी में खेल के बड़े हुए हो, तो आपसे बहुत लगाव है उनको। तो क्षमा याचना आपको करनी चाहिए और इससे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब माँ लक्ष्मी की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी के समक्ष इस दिन आप दीपक जलाएं, गुलाब का पुष्प अर्पित करें,
कमल का पुष्प अर्पित करें। सोने के जेवर और अच्छे खासे जरी वाले वस्त्र पहनकर उनकी आराधना करें। काले, नीले, हरे वस्त्र ना पहने, लाल रंग के वस्त्र पहने तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। माँ लक्ष्मी के कोई मंत्र भी आप जप सकते हैं। श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी ये भी बोल सकते हैं। श्रीम ब्रिजी मंत्र का जाप करते हुए चावल चढ़ाएं और षोडशोपचार पूजन करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। श्री सूक्त आपको अवश्य पढ़ना चाहिए जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको कमल गट्टे की माला से श्रीम ब्रिजी मंत्र का जाप करना चाहिए। क्रिस्टल की माला से भी आप ये जाप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है। इस दिन सुगंध का प्रयोग अवश्य करिए, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग अवश्य करिए। नए कपड़े तो नहीं पहने जाते अमावस्या के दिन, लेकिन पुराने ही कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, धो कर प्रेस किए हुए होने चाहिए। उनको आप कपड़ों को आप वियर करते हैं और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना अवश्य करिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब उनके पति की कोई उपासना करता है। सृष्टिकर्ता जो पालन करता है, सृष्टि के जो पालन करता है वो श्री हरि विष्णु ही हैं। सब जीवों को पालने का दायित्व उन पर है। आर्थिक मदद माँ लक्ष्मी करती हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी की पूजा भी इसलिए करनी चाहिए कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो और आप अमीर बन सकें। अपने घर को साफ सुथरा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। अपनी तिजोरी की स्पेशली आपको इस दिन सफाई करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन भी आप तिजोरी की सफाई कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन अमावस्या के दिन आप जो सफाई करते हैं हर जगह की तो आपको फ़ायदा मिलने लगता है। आषाढ़ी अमावस्या के दिन ये सब काम करेंगे तो आपको अमीर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, माँ लक्ष्मी के मंत्र का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। विष्णु चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आपको धन, वैभव, समृद्धि देने में सक्षम होती हैं। गणेश चालीसा सबसे पहले पढ़ें, गणेश जी की कहानी कहें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। और 5 कामों में मैंने आपको बताया, चींटियों को आटा देना है और दूसरा भी सुन लीजिए, गायों को चारा देना है, मछलियों को कुछ डालना है, गरीबों को कुछ देना है। और एक आपको बताती हूँ बहुत ख़ास, अमावस्या के दिन अगर आप घोड़े को चने की दाल खिलाएंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होता है, उन्नत होता है और भगवान श्री हरि की कृपा आपको मिलती है। पीली चीज़ें भगवान हरि को अर्पित की जाती हैं और बृहस्पति की कारक चीज़ें भी होती हैं। तो ये 5वां जो मैंने आपको टिप दिया है, घोड़े को चने की दाल खिलाएं, 1.25 किलो खिला दें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका बृहस्पति जीवंत हो उठेगा। जिन कुंडलियों में बृहस्पति सुप्त अवस्था में है, शुक्र सुप्त अवस्था में है, उनको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। और घोड़े को चने की दाल खिलाने से आपका बृहस्पति उन्नत होता है और गायों को चारा खिलाने से आपका शुक्र उन्नत होता है। खीर का वितरण गरीबों में करने से आपका शुक्र और शनि दोनों स्ट्रांग होता है। तो ये बेहतरीन उपाय हमने आपको आज बताए। इनमें से जो भी आपको मैक्सिमम आप कर सकें करिए, इससे आपको लाभ होगा और आप अमीर ज़रूर बनेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच।